तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैम हमारी राशियों की, जी, चूँकि हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक कि भाई जी, कैसा जाने वाला है आपका ये पूरा सावन का महीना, कौन-सी रेमेडीज़ करनी है, कहाँ पर सावधान रहना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर अपनी राशियों को लेकर कि जी, तो तुला राशि के लिए कैसा रहेगा पूरा महीना, इन्हें क्या कुछ रेमेडीज़ करनी है मैम? जी। तुला राशि वाले स्पेसिफिकली ना आजकल लोग जो हैं विदेश नहीं जाना, बाहर घूमने नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, मैं हम तो हो के आए हैं। हुँ, देखो है ना, हम इतना डर नहीं देखिए डालना चाहिए, कभी भी और डर आप लीजिए भी मत। हुँ, मैं तो यही कहूँगी कि कोई कार्य है बताइए आप रोक सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जिनके बच्चों के घर में शादियाँ होने वाली हैं, वो क्या शॉपिंग रोक सकते हैं? क्या जिन बच्चों जो सर्विस वाले बच्चे हैं, क्या घर में ही बैठे रहेंगे, सर्विस पे नहीं जाएँगे? जा रहे हैं सब लोग। पैनिक होना सबसे पहले बंद करिए। दूसरा, आप यात्रा पर जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा इस समय आपदाओं के इंडिकेशंस हो रहे हैं, क्योंकि जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हैं, वो एक प्राकृतिक आपदाओं को दिखा रहे हैं। बट आप अगर अपने फैमिली के साथ कहीं जा भी रहे हैं, तो बड़ा सोच समझ के कुछ डिसीजन लीजिए कि हम किस एरिया में जा सकते हैं। वहाँ जाइए। अरे विदेश वालों के लिए स्पेसिफिकली हर कोई जहाज में नहीं बैठना, एरोप्लेन में, एरोप्लेन तो आज भी भरे भरे जा रहे हैं। देखिए एक चीज याद रखिए, जीवन और मृत्यु ये भगवान के हाथ में है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हम कर्मों का कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि मृत्यु और जीवन उसने लिख दी है पहले दिन, तो उससे नहीं डर करके आप बिल्कुल एक घुटन वाली जिंदगी क्यों जीना चाह रहे हैं? आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, आराम से जाइए, अच्छी से रेमेडी करके जाइए, वो भी बताऊंगी मैं। और साथ के साथ आप सावन का महीना है तो अपने साथ रुद्राक्ष कैरी करके चलिएगा। रुद्राक्ष की पंचमुखी रुद्राक्ष की माला वो आप अपने वाहन पर अपनी गाड़ी के अंदर रख करके जाइए, गंगा जल से छिड़काव करके धो करके उस पर चंदन से तिलक लगा करके थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ का स्पर्श करा करके अपनी गाड़ी में रख दीजिए उसे। लेकिन ये याद रखिए, अगर आप गाड़ी में इस तरीके की पावन चीज़ें रखते हैं तो तामसिक चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे नॉन वेजिटेरियन वो खा रहे हैं, कुछ अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये तब नहीं करना चाहिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते आप बंद कर दो, आप बंद कर दो, किसी के कहने से कोई बंद नहीं करता है। जब तक उसके अंतर आत्मा नहीं कहती है कि मुझे गलत चीज़ें छोड़नी है, तब तक वो नहीं छोड़ता है। लेकिन आप फिर भगवान की चीज़ों के साथ उसको क्लब मत कीजिएगा। तो एक तो रुद्राक्ष की माला अगर आप सात्विक चीज़ें ही खाते हैं तो आप अपनी गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। अदरवाइज आप एक रुद्राक्ष की माला जो घर के अंदर बिल्कुल भी तामसिक चीज़ें नहीं खाता उसके बैग में डाल दीजिए जब आप ट्रैवल पे निकल रहे हैं। पहली बात, आपके रिश्ते की बात, जो बच्चे रिश्ते नहीं हो रहे हैं उनकी रिश्ते की बात चलेगी। दूसरा, आपका जो ट्रैवलिंग के चलते कुछ काम, कुछ बिजनेस का काम रुका हुआ था, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। आप जाएंगे, निकलेंगे, जाएंगे तो काम तो करके ही आएंगे, तो यानी वो काम भी आपका जो है वो भी होगा। तो डरना नहीं है, यात्रा आप कीजिएगा। बिजनेस आपकी यात्रा से कनेक्टेड हो रही है, क्योंकि जब यात्रा नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपका बिजनेस ही ऐसा है जो यात्राओं द्वारा जो है वो ज़्यादा फुलफिल हो सकता है, एक लेविश तरीके से ग्रो कर सकता है। तो आप जाइए यात्रा पे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के साथ झगड़ा लड़ाइयाँ नहीं कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के साथ जो झगड़ा लड़ाइयाँ का मतलब होता है, अगर बच्चा मान लीजिए कि उत्तेजित है, परेशान करता है, तो आप थोड़ा सा शांत, आप बड़े हैं, आप शांत रहिए। बच्चों को इस समय पूरे सावन में गंगा जल का सेवन जरूर कराइए, चाहे मात्र 2 बूंद ही क्यों ना पिए, चाहे पानी में डाल करके, उसको डायरेक्ट नहीं पीते हैं। कुछ बच्चे जिद्दी हो जाते हैं एकदम से, हमने ये नहीं करना, आपने कहा तो हमने ये नहीं करना। देखिए वैसे तो अगर बच्चे सुन रहे हैं, माता पिता कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगर वो धार्मिक चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं तो इट मीन्स वो चाहते हैं कि आप एक सुकून की, एक अच्छी हेल्दी वेल्दी ज़िंदगी जो है उसे जी पाएँ। तो अगर आप थोड़े से बड़े हैं, खुद सेवन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा पीजिए गंगा जल। अदरवाइज माता पिता हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को ज़रूर गंगा जल का सेवन कराएं, जिससे वो शांत रहें। मोती धारण अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर समय, बेस्ट समय है सावन का महीना। सावन के किसी भी सोमवार में आप मोती धारण कीजिएगा, आपकी जितनी ब्लॉकेज है, जितनी रुकी हुई चीज़ें हैं वो रिजॉल्व होंगी।